किसकी क्रांति है? राजा महाराजाओं के, कई राजा महाराजाओं की अंग्रेजों से नहीं बनी, जिन लोगों की नहीं बनी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दी? क्रांति। जैसे दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जैसे पेशवा नाना साहब, जैसे जगदीशपुर का कुंवर सिंह, ये तमाम राजा महाराजा थे जिनकी अंग्रेजों से नहीं बनी, इसलिए उन्होंने क्या कर दी? क्रांति। पर बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे थे जिनकी अंग्रेजों से बनती थी और उन्होंने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। जैसे हमने कल पढ़ा, राजा राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए उसको सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली। कुल मिला के 57 की क्रांति समाप्त होने के बाद अंग्रेजों को एक बात बहुत अच्छे से समझ आई कि हमारा पूरा अस्तित्व राजाओं पर टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? यदि राजाओं को राजी रखा तो हमारे खिलाफ क्रांति नहीं होगी, और यदि राजा नाराज हुए तो हमारे खिलाफ क्या होगी? क्रांति। इसलिए राजाओं को अपने राजी रखना है। अंग्रेजों ने एक बात और नोटिस की, जहां जहां राजाओं ने क्रांति की वहां वहां जनता राजाओं के साथ आ गई। जनता किसके साथ आ गई? बहादुर शाह जफर दिल्ली में क्रांति करता है, उसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने उसको धमकियां देनी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों ने कहा था कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद हम मुगलों को लाल किले में नहीं रहने देंगे। किस में नहीं रहने देंगे? उन्होंने बहादुर शाह जफर के परिवार को जा कहा था कि जैसे बहादुर शाह मरे तुम बाहर 2 BHK फ्लैट देख लो, तुम्हारा लाल किला हमारा है, हम तुम्हें लाल किले के अंदर रहने। तो बादशाह व्यक्तिगत रूप से बड़ा ह्यूमिलिएट फील कर रहा था कि यार धमकी साहब सा कि मेरे मरते मेरे परिवार को कहां से बाहर निकाल देंगे? लाल किले। झांसी की रानी को बेटा गोद नहीं लेने दिया जा रहा था। झांसी की रानी के पति की डेथ हो गई थी और वो एक बेटे को गोद लेके राजा बनाना चाहती। अंग्रेजों ने कहा नहीं, यदि तुम्हारे बेटा हो तो राजा बनाओ, यदि तुम्हारे बेटा नहीं है तो हम और किसी को गोद लेके राजा बनाने। झांसी की रानी परेशान है। पेशवा नाना साहब को अंग्रेज पेंशन बंद कर दी थी। अंग्रेजों ने कहा कि तेरे को हम कोई पेंशन देंगे नहीं, इसलिए पेशवा नाना साहब नाराज है। तो राजाओं की कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नाराजगी थी, वो फूटी और 57 में क्रांति हुई। पर 57 में जब दिल्ली का बादशाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लड़ रहा है तो दिल्ली की जनता भी कह रही है बहादुर शाह तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे। झांसी की रानी लड़ रही है तो जनता भी कह रही है रानी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे। तो अंग्रेजों ने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारा पंगा किसके साथ? राजा के साथ। पर जनता किसके साथ जा रही है? राजा। जबकि हमने सीधा सीधा जनता को कुछ भी कहा नहीं। क्या कारण है? तो लोगों ने जाके अंग्रेजों को समझाया कि भारत में राजा और जनता के रिलेशन बहुत घनिष्ठ है, शताब्दियों से, इतनी पीढ़ियों से इनके बीच में रिलेशन है। इसलिए जनता को लगता है कि हमारे सुख दुख में यदि कोई काम आता है तो कौन आता है? राजा। कैसे? तो सिंपल सा उदाहरण, जैसे मान लो मारवाड़ का राजा है, तो मारवाड़ के राजा में और मारवाड़ की जनता के रहन सहन खान पान में कोई अंतर नहीं है। हमेशा जनता जैसा ही राजा दिखता है। कि जनता क्या पहनती है? धोती कुर्ता पहनती है, तो राजा भी क्या पहनता है? धोती कुर्ता पहन लेता है। कभी कभार को दूसरे छोड़ दे, बाकी वो नॉर्मल धोती कुर्ता है वो रख लेता है। जनता क्या खाती है? वो बाजरे की रोटी दही छाछ वो खाती है। ये का वो बाजरे की रोटी वो खा रहा है, वो तुम्हारे तरह कॉर्नफ्लेक्स ला नहीं रहा है। वो जनता कौन सी भाषा बोलती है? जनता मारवाड़ी की मारवाड़ी बोलती है। तो राजा भी क्या बोल रहा है? मारवाड़ी बोल रहा है। राजा जनता के बीच में जाता है, जनता की बातें सुनता है। जब जनता के बीच में जाता है तब जनता धूल में बैठी है तो राजा भी वहीं जाके धूल में बैठता है। बस इतना है कि राजा के लिए चेयर लगा देते होंगे और जनता सीधे नीचे जाके बैठ जाती होगी, इतना ही अंतर है। बाकी राजा उनके बीच में रहता है। राजा के गेम्स वगैरह क्या है? तो वही जो जनता खेलती है। जनता क्या खेलती है कि जनता ने कोई कबड्डी खेल ली, कोई कुश्ती खेल ली, कोई गेंद के कोई खेल लिए, तो ये सेम के सेम वो उतरे। कोई चौपड़ पासे होते हो, चौपड़ पासे खेली तो राजा भी क्या खेल लेता है? चौपड़ पासे। ज्यादा इनके अंदर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। खान पान, भाषा, रहन सहन, बोल चाल सब एक जैसा है। तो अंग्रेजों ने 57 की क्रांति के बाद एक प्लान बनाया, उस प्लान का नाम है वोल्टर प्लान। क्या नाम है? अंग्रेजों का एक अफसर था, उस अफसर का नाम था वोल्टर। क्या नाम था? तो उस वोल्टर ने एक योजना बनाई थी, उस योजना का नाम क्या है? वोल्टर प्लान। 1869 में। कब बनाई? उस वोल्टर ने यह कहा कि अब राजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज होने चाहिए। राजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज। फिर क्या होगा कि अब राजाओं के बच्चों को हम उन स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाएंगे। वो राजकुमार जो अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे वो बाद में राजा बनेंगे। वो राजा बनेंगे तो जनता जैसे नहीं होंगे। जैसे तो हमारी स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो हम उनको इंग्लिश सिखाएंगे। पहले यहाँ इंग्लिश सिखाएंगे, फिर हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में वहां पर सीख के आएंगे। वो जब जनता के बीच में आएंगे फिर जनता से जनता की भाषा में बातचीत नहीं करेंगे। कौन सी भाषा में बोलेंगे? इंग्लिश। तो जनता का राजा का कम्युनिकेशन समाप्त। तो जनता और राजा के बीच में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं। फिर अपना जो राजकुमार जिसको हम इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजेंगे वो वापस जब जनता के बीच आएगा तो धूल में बैठ के बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि बाद में उसको डस्ट से एलर्जी होगी। वो अलग प्रकार का आदमी आएगा वैसा। वो वहां जाके आएगा तो भाषा वो इडली डोसा खाएगा, वो इनके बाजरे की रोटी बाद में खाएगा नहीं। वो जो वहां जाके आएगा तो वो आगे कहेगा मेरे गेम से गोल्फ, मैं खेलूंगा पोलो,
मैं खेलूंगा क्रिकेट, वो बाद में जनता की तरह कबड्डी और कुश्ती खेलेगा नहीं, तो बीच में गैप आ जाएगा, तो ठीक है। तो बाद में यदि कभी जनता ने क्रांति की तो राजा साथ नहीं देंगे, और राजा ने क्रांति की तो जनता उनका साथ नहीं देगी, तो ठीक है। ऐसे स्कूल और कॉलेज बनाए जाएं जिनमें केवल राजाओं के बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा कॉलेज या स्कूल राजस्थान में जो पहला बनाया गया वो था मेयो कॉलेज। कौन सा? क्योंकि राजस्थान में अंग्रेजों का एक ही जगह राज था, अजमेर। कहां राज था? अजमेर में अपने राजाओं का राज नहीं था। अजमेर में किसका राज था? अंग्रेजों का। बाकी सब जगह तो राजाओं का राज है, तो अंग्रेज कहां खोलेंगे? अपने राज में खोलेंगे। उनका राज कहां पर था? अजमेर। तो मेयो कॉलेज भी कहां स्थापित किया गया? अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? इसकी नींव लॉर्ड मेयो लगा के गया। लॉर्ड मेयो लगा गया, इसलिए कॉलेज का नाम। जैसे अल्बर्ट हॉल की नींव किसने लगाई? अल्बर्ट, इसलिए अल्बर्ट हॉल। मेयो कॉलेज की नींव मेयो ने लगाई, इसलिए नाम क्या हो गया? पहले पड़ गई बात। उस मेयो कॉलेज का पहला स्टूडेंट, पहला एडमिशन कोई है तो वो कौन है? मंगल सिंह। कहां का राजा था? कहां का राजा था? अलवर। तब राजकुमार था, बाद में चलकर राजा बना। और कहां पढ़ने के लिए आया? अजमेर। दिल्ली भाई साहब जब स्कूल आया करता था तो हाथी पे बैठ के आता। मैं 4 व्हीलर में जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, हाथी पे बैठ के आता, हाथी पे बैठ के जाता। 1 साल ही आया था, फिर फर्स्ट ईयर के बाद चला ही गया था। उसने कहा अब अपने पढ़ना, हाथी तंग आ गया होगा, दिल्ली आता जाता बेचारा। तो मंगल सिंह याद